नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा, पार्टी सिर्फ एक परिवार की होकर रह गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान लखीसराय और शेखपुरा जिले में 578 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में बिहार की अंशिका कुमारी ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। बिहार के खाते में अब तक 7 पदक। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान ठंड में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान जताया। न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की आ सकती है गिरावट। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी सिर्फ एक परिवार की होकर रह गई है। प्रधानमंत्री आज राज्यसभा में संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस से सबका साथ, सबका विकास की अपेक्षा करना बेईमानी है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उनसे सबका साथ, सबका विकास, इसके लिए कोई अपेक्षा करना मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। जो उनकी सोच के बाहर है, उनकी समझ के भी बाहर है और उनके रोड मैप में भी ये सूट नहीं करता, क्योंकि वो इतना बड़ा दल एक परिवार को समर्पित हो गया, उसके लिए सबका साथ, सबका विकास संभव ही नहीं। श्री मोदी ने कहा कि देश के लोगों ने एनडीए के विकास मॉडल को स्वीकार करते हुए लगातार तीसरी बार सेवा का अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना को मानदंड मानकर उनकी सरकार काम कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार मध्यम वर्ग और नव मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार इस नियो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के साथ डट करके खड़ी है और बहुत कमिटमेंट के साथ हम खड़े हैं। हमारे नियो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की आकांक्षाएं आज देश के लिए गति देने वाली शक्ति, हमारे देश की एक नई ऊर्जा है, देश की प्रगति का सबसे बड़ा आधार है। हम मिडिल क्लास के, नियर मिडिल क्लास के सामर्थ्य को बढ़ाना चाहते हैं। हमने मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़े हिस्से को टैक्स में इस बजट में 0 कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम को मजबूत बनाया। अन्य पिछड़ा वर्ग की पुरानी मांग को पूरा करते हुए ओबीसी आयोग का गठन किया गया। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण की सुविधा प्रदान की। सामान्य वर्ग के गरीब को 10% आरक्षण दिया, बिना तनाव के, बिना किसी का छीन करके। और जब ये निर्णय किया तो एससी समुदाय ने भी उसको स्वागत किया, ओबीसी समुदाय ने भी स्वागत किया, क्योंकि इतना बड़ा निर्णय, लेकिन करने का तरीका था सबका साथ, सबका विकास, और तब जाकर के बहुत ही स्वस्थ शांत तरीके से पूरे राष्ट्र ने इस बात को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को प्रेरणादायक और प्रभावी बताते हुए कहा कि अभिभाषण ने देश को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 फरवरी को भागलपुर के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि श्री मोदी भागलपुर में आयोजित कार्यक्रम से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त की राशि जारी करेंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 8वां संस्करण 8 एपिसोड के नए प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में 10 फरवरी को आयोजित होगा। परीक्षा पे चर्चा की पहली कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। एक रिपोर्ट।
शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के नए प्रारूप में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे और अपने अनुभव तथा ज्ञान साझा करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 36 विद्यार्थियों का चयन विभिन्न स्कूलों से किया गया है। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन, स्वयं प्रभा, प्रधानमंत्री कार्यालय के YouTube चैनल और शिक्षा तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालयों के सोशल मीडिया चैनलों पर किया जाएगा। परीक्षा पे चर्चा एक संवादात्मक कार्यक्रम है जिसमें भारत तथा विदेशों के शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक प्रधानमंत्री के साथ चर्चा करते हैं तथा जीवन को एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए परीक्षा के तनावों से उबरने को लेकर सकारात्मक बातचीत करते हैं। समाचार कक्ष से मैं कामिनी ठाकुर। किशनगंज में आज एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में भाजपा और जदयू समेत सभी पांचों घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि विकसित बिहार के सपने को पूरा करने के लिए लोग एनडीए के प्रति अपना विश्वास जता रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी दल के कार्यकर्ता अपने अपने झंडा को लहरा रहे हैं। यही नीतीश कुमार जी और यही आने वाला बिहार, विकसित बिहार का सबसे बड़ा आईना है, नमूना है मित्रों। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रगति यात्रा के दौरान लखीसराय और शेखपुरा जिले में 578 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री कुमार ने कहा कि लखीसराय की सीमा पर स्थित पचना से नालंदा जिले के सरमेरा तक ग्रीनफील्ड रोड का निर्माण करवाया जाएगा। श्री कुमार ने लाली पहाड़ी पर स्थित ऐतिहासिक स्थल को संरक्षित करने और सतसंडा पहाड़ पर पर्यटकीय सुविधाओं के निर्माण और विकास की भी घोषणा की। शेखपुरा जिले में अपनी प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने मटोखर तह को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने और बरबीघा स्थित सामस विष्णुधाम परिसर के सौंदर्यीकरण की भी घोषणा की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। और अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज महाकुंभ में आज जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 के तहत युवा कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसमें देश भर से 8,000 से अधिक आदिवासी युवा भाग ले रहे हैं। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष घोषित किया गया है। इसी के तहत 5 दिनों तक चलने वाले जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य जनजाति मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि दुनिया में जितने भी बदलाव हुए हैं वह युवाओं के कारण हुए हैं। उन्होंने युवाओं से अनुरोध किया कि विकसित भारत बनाने की दिशा में काम करें। पर्दे के पीछे से जो समाज को दिग्भ्रमित करने वाली राष्ट्र, धर्म, संस्कृति विरोधी शक्तियां हैं, उनको पहचानने की आवश्यकता है। पहचान कर हमको सामाजिक समरसता और राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए हमको सामूहिक रूप से अपने विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में हम प्रयत्न करने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के दौरान सभी जनजातीय युवाओं ने जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में अलग अलग प्रदेशों के 25 युवाओं को सम्मानित किया जाएगा जो जनजातीय समाज के लोगों के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। इस जनजातीय सांस्कृतिक समागम के दौरान देश भर के 120 सांस्कृतिक नृत्य दल अपनी प्रस्तुति देंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने एक और पदक अपने नाम किया है। मुंगेर की अंशिका कुमारी ने तीरंदाजी के रिकर्व प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। इस प्रतियोगिता में उनका मुकाबला ओलंपियन दीपिका कुमारी से था जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अंशिका को 4-6 से हार का सामना करना पड़ा। बिहार की टीम ने अब तक राष्ट्रीय खेलों में 7 पदक अपने नाम किया है। इसमें 4 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना हाजत में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने थाना में घुसकर तोड़फोड़ की।
लोगों ने एक महिला पुलिसकर्मी से राइफल छीनने की भी कोशिश की। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई के कारण हिरासत में लिए गए युवक की मौत हुई। वहीं पुलिस ने आत्महत्या की बात कही है। इस बीच वरीय पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में थानाध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। मोकामा के नौरंगा गांव में पिछले दिनों हुई गोलीबारी के मामले में पटना स्थित एमपी एमएलए अदालत ने पूर्व विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत के इस फैसले के बाद अनंत सिंह को बेऊर जेल भेज दिया गया है। पटना, नालंदा, वैशाली, जहानाबाद, सारण और भोजपुर जिले के 5 सरकारी विद्यालयों में छात्रों की टैबलेट के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले कक्षा 3 के छात्रों की उपस्थिति टैबलेट के माध्यम से दर्ज होगी। इन जिलों के चिन्हित विद्यालयों में 10 फरवरी से नई व्यवस्था प्रभावी होगी। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर पछुआ हवा के प्रभाव से अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। उसके बाद अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों में कल सुबह घना कोहरा छाये रहने का पूर्वानुमान है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। तेज उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रवाह सुबह एवं शाम को ठंड का अनुभव कराएगा। तराई से सटे जिलों में सुबह के समय मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में क्रमिक गिरावट और जैसे जैसे सूर्य की तीव्रता बढ़ेगी, अधिकतम तापमान अपने सामान्य से अधिक लेकिन तेज धूप रहने के बावजूद हवा में ठंडक बनी रहेगी। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ मोतिहारी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मधुबनी से उत्पाद विभाग की टीम ने 5 महिला तस्करों को शराब के साथ गिरफ्तार किया है। सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इधर अररिया जिले के खुरना सीमा से एसएसबी के जवानों ने एक महिला को नशीली दवाओं के साथ गिरफ्तार किया है। पूर्णिया जिले के जानकीनगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई लूट के मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। जमुई जिले के मलयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुगिया टाड़ गांव के पास एक ट्रैक्टर के पलट जाने से 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सुपौल जिले के प्रतापगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत श्रीपुर पंचायत स्थित पेंगाधार के पास अपराधियों ने एक फाइनेंस कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं गया जिले के बेलागंज थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक जदयू के नेता बताए जाते हैं। सीतामढ़ी के कुख्यात अपराधी गुलाब नदाफ को उसके एक सहयोगी के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी पर जिले के विभिन्न थानों में दर्जनों मामले दर्ज हैं। रोहतास जिले के विक्रमगंज थाना क्षेत्र के मठिया गांव में 2 पक्षों के बीच आपसी वर्चस्व को लेकर हुई गोलीबारी की घटना में पुलिस ने छापेमारी कर एक व्यक्ति के घर से 80 कारतूस और 2 बोतल शराब समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा, पार्टी सिर्फ एक परिवार की होकर रह गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान लखीसराय और शेखपुरा जिले में 578 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में बिहार की अंशिका कुमारी ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। बिहार के खाते में अब तक 7 पदक। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान ठंड में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान जताया। न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की आ सकती है गिरावट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।